सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं बोर्ड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिजिक्स के पेपर में हर बार पूछा जाता है। वो है किरचॉफ का नियम। तो देखते हैं किरचॉफ का नियम कहता क्या है। और हाँ, पहले तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बोर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, और जिससे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वीडियो मैं जो भी डालूंगा वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो आइए मैं देखता हूँ कि किरचॉफ का नियम कहता क्या है। देखिए, लिखा है किरचॉफ के मुख्यतः दो नियम होते हैं। तो किरचॉफ के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता क्या है इसमें देख लेते हैं। तो प्रथम नियम लिखा है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब जैसे यहाँ पर देखिए, आप धारा को आई से डिनोट करते हैं तो यहाँ पर ऐसे लिखा है, ये कोई संधि हो गई। यहाँ से जितनी भी धाराएं निकलेंगी उनका जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए, धारा हो गया और बीजगणितीय योग को हम इससे डिनोट करते हैं। तो बीजगणितीय योग, इसका पूरे का बीजगणितीय योग जो होगा शून्य के बराबर होगा। और हाँ, ये कहता है जैसे कि देखिए, एक तो होता है जैसे कि इसका अंदर में आ रही है धारा, जितनी अंदर में आएगी धारा वो, और जितनी बाहर जाएगी धारा वो दोनों एक दूसरे के मतलब बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, धारा जो अंदर आ रही है उसको इन से करेंगे हैं, उसके बाद में फिर जो धारा बाहर जा रही है उसे आउट से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर धारा I1, I2 और I4 अंदर आ रही है तो इसको हम, इसका बीजगणितीय योग ये हो गया। उसके बाद में जो धारा बाहर जा रही है, जैसे I5 और I3 बाहर जा रही है, दोनों के बराबर होती है, तो I3 और I5 बाहर जा रही है तो इसको इसके बराबर लिख देंगे। यही तुम्हारा हो जाएगा किरचॉफ का मतलब पहला नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम यही कहता है। मतलब, और ये अगर पूछ लेता है, जैसे एक नंबर में कभी कभी पूछ लेता है मतलब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको लिख देना है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। मतलब किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद देखते हैं द्वितीय नियम क्या कहता है। तो देखिए, द्वितीय नियम कहता है इसमें कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए इसमें कह क्या रहा है, पहले तो इस चित्र को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक चित्र बना है, इसमें बैटरी लगी है E1 E2 जो है, उसके बाद में एक प्रतिरोध है R1 R2 R3, 3 प्रतिरोध दिया है। फिर इसमें देखिए यहाँ से धारा I बह रही है, यहाँ से बहना शुरू होती है। उसके बाद में देखिए यहाँ से एक धारा I2 बह रही है। उसके बाद में यहाँ पे ये इतना एक हो जाएगा, उसके बाद ये देखेंगे तो ये अलग हो जाएगा। तो धारा I1 और I2 ही इधर आ रही है, तो उसको देखिए दोनों प्लस कर देंगे तो I3 हो जाएगी। मतलब I3 बराबर में I1 प्लस I3 हो जाएगा। तो यही इसमें कह भी रहा है कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब जो धारा है उनका उनका जो योगफल होगा, मतलब उनके बहने वाली धाराओं का और तथा उनके संगत प्रतिरोधों मतलब आर का, ये जो आर हो मतलब प्रतिरोध आर हो जाएगा, उसका दोनों का गुणनफल उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो देखिए इसमें समझते हैं कह क्या रहा है। देखिए बोला है उनके धारा तथा प्रतिरोधों का जो बीजगणितीय योगफल होगा वो उनमें बहने मतलब बैटरी जो ई लगा है उसके बराबर होगा। तो बंद पास एक के लिए ये हमारा जो हो जाएगा वो पहला बंद पास ये वाला हो जाएगा, ये हमारा पहला बंद पास, ये दूसरा। तो पहले बंद पास एक के लिए जब देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए ये धारा इधर से तो बहना शुरू हो रही है, उसके बाद में ये जब इधर देखेंगे तो ये धारा इधर को है, तो इधर को प्रदर्शित हो रही है। तो वही देखिए यहाँ पर लिखा है, जब हम देखिए ये देखिए I1 इंटू में R1 तो लिखा है, लेकिन जब ये धारा जब इधर को प्रवाहित होगी, तो जब धारा इधर को प्रवाहित होगी तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। वही यहाँ पर देखिए माइनस लगा है, माइनस I2 इंटू में R2 हो जाएगा। फिर बराबर में E1 माइनस E2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो बैटरियाँ लगी हैं तो E1 माइनस E2 हो गया है। उसके बाद में फिर जब ये बंद पास दूसरे के लिए जब हम देखेंगे, तो जब बंद पास दूसरे के लिए देखेंगे तो ये दूसरा बंद पास हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से जब धारा प्रवाहित हो रही है तो I3 धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से ऐसे आएगी, ये एकदम सही है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों प्लस कर लेंगे हम, तो I2 इंटू R2 हो जाएगा। उसके बाद में ये वाली धारा का नाम I3 था, तो I3 को हम इसको I1 प्लस I2 लिखे थे तो इसको लिख सकते हैं, और इंटू में R3 हो जाएगा। उसके बाद बराबर में E2, यहाँ पे बैटरी लगी है इसलिए यहाँ पे देखिए E2 बैटरी लगी है तो E2 बैटरी लिख देंगे। फिर इसके बाद में इसका भी एक नंबर में पूछ सकता है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतना अगर आप कर देंगे तो इसमें आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इतना आप कर देंगे इसको 5 नंबर मिल जाएगा। और हाँ, मैं इसका PDF आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद में ऐसी और वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि और बच्चे भी जो पढ़ने वाले हैं वो भी पढ़ के अच्छे से पास हो सकें। थैंक यू।